नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पर्ल 1 के साथियों द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में, जिनमें अधिकांशतः पर्ल के चौथे लेवल के ऑटो पुल, न्यू जॉइनिंग और टोकन फार्मिंग को लेकर सवाल हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डेली अपडेट जान लेते हैं। तो साथियों, आज मेरी वीडियो बनाने तक ऑटो पुल की कोई भी अपडेट या जानकारी सिस्टम द्वारा अपडेट नहीं की गई है। पीवीसी मेटा टोकन के लॉन्चिंग के दूसरे चरण को लेकर भी कोई अपडेट नहीं मिला है और न ही किसी प्रकार के नए नोटिफिकेशन को लेकर भी अपडेट आया है। अब अगर बात करें एक पीवीसी मेटा टोकन की भारतीय रुपयों में कीमत की, तो एक BUSD 84.08 भारतीय रुपयों के बराबर है और एक पीवीसी मेटा टोकन 3.54 BUSD के बराबर। तो एक पीवीसी मेटा टोकन 297.64 भारतीय रुपयों के बराबर होगा, यानी कि 297 रुपीज़ के बराबर होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे आते हैं अपने सवालों पर। तो नई ज्वाइनिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बारे में इतना ही कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल चांसेस है कि कुछ समय के लिए ज्वाइनिंग फिर से शुरू की जा सकती है। अब फिर चाहे वह किसी भी कारण से हो, या तो सिस्टम को अपने पीवीसी मेटा टोकन की लॉन्चिंग में ज़्यादा समय लग रहा है उस कारण, या सिस्टम फिर से एक मौका दे रहा है पर्ल वाइन से जुड़कर ऑटो पुल भी कमाने का, या ये भी हो सकता है कि नई आइडिया लगाकर रोज की इनकम करने वालों की अधिकतम संख्या द्वारा सिस्टम को मेल किया गया हो, या कोई टिकट भी रेस किया गया हो, जिसके चलते सिस्टम फिर से न्यू ज्वाइनिंग का मौका दे दे। तो साथियों, न्यू ज्वाइनिंग को लेकर हमारे कुछ सीनियर्स अपलाइनर द्वारा ये जानकारी दी गई है और सितंबर या अक्टूबर माह का समय भी अनुमानित तौर पर बताया गया है। अब ये तो आने पर ही पता लगेगा कि उनका अनुमान सही होता है या गलत। दूसरी बात टोकन फार्मिंग की शुरुआत को लेकर है कि क्या टोकन फार्मिंग इसी महीने से शुरू होगी या और भी ज़्यादा समय लगेगा। डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग कैसे होगी, उसमें से हमें रेफरल लिंक कैसे मिलेगा, कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा, इसमें जो URL एड्रेस डालने के साथ साथ क्या QR कोड भी डालना होंगे। तो साथियों, इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इन सारी अपडेट की सिस्टम द्वारा केवल जानकारी दी गई है, उसकी प्रक्रिया को लेकर या समय सीमा को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन जिस प्रकार सिस्टम ने टोकन फार्मिंग को लेकर अपनी पर्ल 1 की साइट और पीवीसी मेटा की साइट पर नोटिफिकेशन अपडेट किए हैं, उससे तो यही लगता है कि सिस्टम आने वाले कुछ ही हफ्तों में जल्द से जल्द टोकन फार्मिंग की प्रक्रिया की शुरुआत करने वाला है। जिस प्रकार आपने ट्रस्ट वॉलेट में BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीदे हैं, वैसा ही कोई सिंपल सा ऑप्शन पर्ल 1 की साइट पर कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा में जुड़ जाए। लेकिन अभी तक सिस्टम ने कम से कम 50 BUSD से सीट फंडिंग वाली जो कंडीशन है उसको बरकरार रखा है। तो टोकन फार्मिंग करने के लिए पहले आपको सीट पार्टनर बनना भी अनिवार्य है। आगे रेफरल लिंक के लिए हो सकता है कि जिस प्रकार हम पर्ल 1 की एप्लीकेशन में स्पॉन्सर ID डालते थे खाता खुलवाते समय, वैसा ही कोई यूनिक नंबर मिल जाए जिससे कि स्पॉन्सर ऑप्शन में इंटर करते ही नया खाता हमारे डाउनलाइन में एक्टिव हो जाए। अब ट्रस्ट वॉलेट या पीवीसी मेटा टोकन कहाँ पर होगा, ये ऑप्शन देखने वाली बात होगी। और वैसे भी अभी तक सिस्टम में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, तो अलग अलग अनुमान लगाए जा सकते हैं। आजकल सिस्टम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि अच्छे अच्छे जानकारों का अनुमान भी फेल हो रहा है। तो रेफरल लिंक के लिए भी सिस्टम क्या एक्शन लेगा, ये देखने वाला विषय होगा। आगे एक बात, पर्ल 1 के कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा ऑप्शन में URL एड्रेस को जोड़ने के बाद QR कोड भी जोड़ना पड़ेगा, और यदि इस URL एड्रेस को आप बदलना चाहते हैं तो भी आपको टोकन एड्रेस में पीवीसी मेटा टोकन का एड्रेस जो URL एड्रेस है तथा QR कोड जोड़ना पड़ेगा। और अब आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल पर्ल रैंक के चौथे लेवल के ऑटो पुल पर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप जानते हैं कि पर्ल रैंक पर्ल वाइन का बेसिक रैंक है, मतलब पर्ल वाइन में ज्वाइनिंग पर्ल रैंक के द्वारा ही होती है। तो अभी पर्ल वाइन की जो कुल संख्या है, जो एक्टिव संख्या है, वो पर्ल रैंक में है। 2019 से 2021 तक की अधिकतर आइडियो में पर्ल रैंक को तीसरे लेवल का ऑटो पुल आ चुका है। अब अगर चौथे लेवल की बात करें कि किन किन आइडियो को मिलना है, तो कम से कम 30 लाख आइडिया होंगी जिनको कि चौथे लेवल का ऑटो पुल मिलना है। और सिस्टम की अभी की जो पॉलिसी है, वो जो दिखाई दे रही है, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि सभी रैंकों को समान ऑटो पुल के स्तर पर लाया जाए। अब पिछले कुछ ऑटो पुल्स इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं, फिर चाहे नई आइडियो को ऑटो पुल देने की बात हो या पुरानी आइडियो से ऑटो पुल काटने की बात हो। और हो सकता है कि अधिकतर आइडियो में समान ऑटो पुल एक साथ अपडेट करें। और बीच में क्रिप्टो करेंसी की लॉन्चिंग का एक बड़ा काम भी चल रहा है, तो हो सकता है कि बड़े ऑटो पुल क्रिप्टो करेंसी के बाद में अपडेट करे सिस्टम। और हमारे जितने साथी ये कह रहे हैं कि सिस्टम अब कुछ नहीं देगा, तो मैं हमारे उन साथियों से पूछना चाहूँगा कि अब आप इंतजार के अलावा क्या कर सकते हैं। यदि आपने बड़े सपने देखकर पर्ल 1 को ज्वाइन किया है, तो हर बड़ी चीज़ को होने में थोड़ा समय लगता है, और मेरे अनुमान से 3 से 4 साल से ज़्यादा किसी को भी नहीं हुए हैं पर्ल 1 से जुड़े हुए। तो थोड़ा उस विचार से भी आप सोच कर देखें कि 2250 के बदले में हम सिस्टम से कितना गुना ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहूँगा नहीं, बस इतना ही कहूँगा कि आप सिस्टम को थोड़ा समय दें, इंतजार करें। कभी कभी कोई प्रतिक्रिया ना देना भी अच्छा परिणाम दे जाता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि कठिनाइयाँ हट करने के लिए होती हैं, हतोत्साहित करने के लिए नहीं।
संघर्ष से मानव की भावनाएं मजबूत होती हैं। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।